हेलो बच्चों, आगे जो प्रश्नावली है अपनी 6.3 लेके आए हैं। 6.1 और 6.2 जो पीछे वाली वीडियो है उसमें 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो अपने कंप्लीट करेंगे 6.3 है और इस प्रश्नावली की ये लास्ट प्रश्नावली है। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी आकृति समरूप है। जब मैंने प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी तो उसमें मैंने बताया था कि समरूप क्या होते हैं और सर्वांग सम क्या होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम तो क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है, अगर अपनी दूसरी त्रिभुज की बात करें तो मतलब उसके प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर होगी तो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम का जो निशान होता है ये, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ये, ठीक है, ये होता है सर्वांग सम का निशान। लेकिन समरूप होती है, समरूप का मतलब होता है देखने में रूप एक जैसा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। इसका सिंबल होता है ये सिंपल, ठीक है, निशान ये होता है। यानी अब अपने को इस जो पीछे जो अपनी 2 वीडियो थी उसमें अपने ने सर्वांग सम पढ़ा था, अब इसमें अपने पढ़ेंगे समरूप। समरूप होती है, अब देखो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होती है, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होती, ये जरूरी नहीं होता। ये मैंने स्टार्टिंग में प्रश्नावली कराई थी तो उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो पीछे जाके जो वीडियो है उसको रिपीट करके समझ लेना। अब देखो समरूप है, देखने में आकृति समरूप हो तो वो समरूप होगी, और लेकिन जब अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब अपने को नीचे कुछ आकृतियां दी है, उसमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति समरूप है। ये दिया हुआ ए बी सी त्रिभुज और ये दिया हुआ पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर, इसी सीक्वेंस में ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर ए कोण है, इस त्रिभुज का ए कोण क्या इस त्रिभुज के पी कोण के बराबर है, दोनों 60 डिग्री है। ठीक है, सेकंड अगर इसमें बी है और इसमें क्या है, क्यू है, तो ये भी दोनों क्या है, बराबर 80 डिग्री। और इसमें सी और इसमें आर, ये भी क्या है, बराबर है। यानी चारों तीनों कोण है वो एक इसके बराबर है, इसका मतलब ये समरूप है। जो अगर समरूप है तो वो क्या होगी, सॉरी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो इसका मतलब समरूप है। इसका मतलब ए बी सी है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के। यानी तो पहला जो अपने है वो तो क्या है, समरूप है। समझ आई बच्चों। अब अपने जब बात करेंगे सेकंड, यानी ए बी सी, इधर है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो समरूप में भी अगर एक त्रिभुज की दूसरी भुजाओं मतलब तीनों एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। अगर अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो समरूप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए बी, इसका ए बी और बराबर है किसका, ए बी है तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू, तो इसका अनुपात कितना है, इसका 2 है, ये कितना हो गया 4, यानी कितना हुआ 1/2। इसी तरह अगर मैं बी सी की बात करूं, बी सी और इधर क्या होगा, आर क्यू, क्यू आर। ठीक है, तो बी सी कितना है 5 और ये कितना है 2.5। ठीक है, हो रहा है, सॉरी पहले ऊपर वाला आएगा। ठीक है, 2.5 और बटे कितना होगा 5, पॉइंट 10 तो कितना हुआ 1/2। तीसरा क्या है, ए सी और इधर क्या है पी, पी आर, पी आर। ए सी कितना है 3 और 6, यानी कितना हुआ 1 2, यानी सारी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए सी है वो क्या है, ए बी की क्या है, समरूप है। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एल एम पी, एल एम पी इधर क्या होगा, हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो है आगे वाला सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ओ डी बी, यहाँ पे एक त्रिभुज अपने को चित्र दिया हुआ है।
दो समांतर रेखाएं हैं, जब उसको दो प्रतिच्छेद रेखाएं काटती है तो ए बी सी डी, और यहाँ पे दिया हुआ है ओ बिंदु, सॉरी इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि ओ डी सी, यानी ओ डी सी है वो समरूप है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए के, ठीक है। ये कोण यानी बीच का ये कोण इसके समरूप है, इसका मतलब ये अपने को 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 125 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, डी ओ सी, यानी डी ओ सी ज्ञात करना है। डी ओ सी कौन सा है, डी ओ सी, ये कोण ज्ञात करना है। अब देखो डी ओ बी क्या है, एक पूरी सरल रेखा है जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो डी ओ बी किससे मिलकर बना है, डी ओ सी प्लस बी ओ सी, यानी बी ओ सी से मिलकर, जिसका योग कितना है 180, बी ओ सी कितना दिया हुआ है 125 इक्वल टू 180, तो डी ओ सी प्लस, तो डी ओ सी कितना आएगा, ये उधर चल जाएगा तो कितना आया 55 डिग्री, यानी डी ओ सी कितना आ गया अपना 55 डिग्री। अब क्वेश्चन में डी सी ओ ज्ञात करना है, डी सी ओ। अब ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें कोण डी है, कोण ओ है और प्लस कोण डी सी ओ है, जो अपने को ज्ञात करना है, जिसका योग कितना होता है 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। डी कितना दिया हुआ है 70, ओ अपने ने ज्ञात कर लिया 55 प्लस डी सी ओ इक्वल टू 180, ये को टोटल कितना हो गया 25, 180 माइनस के 125, तो डी सी ओ कितना हो गया अपना 55 डिग्री, यानी ये कोण भी कितना हुआ 55। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, ओ ए बी, यानी ओ ए बी ये कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, हमेशा देखना एकांतर में कोण बराबर होते हैं, जो दो समांतर रेखाओं को जब तिरक रेखाएं काटती है तो एकांतर कोण बनाते हैं जो परस्पर क्या होते हैं बराबर। अब देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, ये जेड आकृति है, ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 55, इसका मतलब ओ ए बी है वो कितना है अपना 55 डिग्री। तो ये अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो आगे वाला जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, मान लो मैंने ये समलंब चतुर्भुज बनाया है ए बी सी और डी, इसमें कहा है ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी से सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब हमेशा क्वेश्चन में कहा है कि ए बी है वो समांतर है सी डी के। अब देखो जब भी कोई भी समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजें समांतर होती है, जब दो तिर्यक रेखाएं आती है तो वो एकांतर कोण बनाती है। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 3 और 4 ये हो जाएगा 5 और 6 कोण लूं, इसका मतलब है एकांतर कोण बना रही है। देखो ये जेड आकृति बन रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 के। त्रिभुज में कौन सा ले रही हूँ यहाँ पे डी ओ सी, यानी डी ओ सी बराबर है किसके, ले रही हूँ ए ओ बी के, दो त्रिभुज ले रही हूँ ए ओ बी के, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसी तरह कोण 4 है वो बराबर है कोण 3 के। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है एकांतर कोण है, दोनों कौन से कोण है एकांतर। और कोण 5 है वो बराबर है कोण 6 के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पे जो कोण बनाते हैं वो आम समूह कोण बराबर होते हैं, जिसे अपने बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब डी ओ सी है वो समरूप है ए ओ बी के, या आपने लिख सकते हैं सर्वांग समय। सर्वांग समय इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं इसके बराबर होगी और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अपने लेते हैं यहाँ पे ओ बी, इस त्रिभुज में ओ बी है तो इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा ओ डी के। इसी तरह इसमें ओ ए है तो उसमें किसके बराबर होगा ओ सी के। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। आगे वाला जो बच्चों अपना सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि आकृति अपने को ये दी हुई है और इसमें अपने को क्या चीज दिया है क्यू आर, यानी क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, ये चीज अपने को बराबर है क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब इसका अनुपात बराबर है और कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 की, ठीक है। अब अपने कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को सिद्ध करना है कि ये यानी पी क्यू एस ये त्रिभुज है वो पी क्यू आर के इसके क्या है समरूप है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पी क्यू आर त्रिभुज की, यानी पी क्यू आर इस त्रिभुज की मैं बात करूं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो कोण 1 है वो बराबर किसके दिया हुआ है कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कोण ये बराबर दिया, इसका मतलब इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं सम्मुख भुजाएं पी आर
वो बराबर होगी किसके, पी क्यू के, यानी पी आर बराबर होगी किसके, पी क्यू के बराबर होगी। जब ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी ऑटोमेटिक, अपने को पता है। ठीक है, अब अपने को जब बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, अब ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये चीज अपने ने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, ये चीज अपने को क्वेश्चन में क्या दी हुई है, दी हुई है ना। तो इसका मतलब क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू लिख सकती हूँ, पी क्यू। ठीक है, यानी पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको तिरछा गुना कर दूं तो ये आ जाएगा, किधर करेंगे अपने, क्यू एस, ये ऊपर चल जाएगा यानी ये नीचे आ जाएगा, यानी पी क्यू बटे इसको ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, जब मैं इसको क्यू एस ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और क्यू आर इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये ऊपर चल गया क्यू एस और ये इसके नीचे आ गया क्यू आर बटे पी क्यू बटे क्यू टी, यानी इसको मैं वज्र गुणन करके मैंने इसको हल कर दिया, अभी हो गया। अब देखो ये चीज मैंने सिद्ध कर दी, तो अतः पी क्यू एस इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, और कौन सा त्रिभुज है, टी क्यू आर, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध क्या होंगे, जब अब देखो क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी, यानी इनकी क्या है, भुजाएं यहाँ पे अपने ने बराबर अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया, अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, इसका मतलब पी क्यू एस है वो समरूप है टी क्यू आर के। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कोण, जब कोण दिए हुए हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये चीज अपने को दी है, मैंने यहाँ पे लिखी। अब पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकती हूँ, तिरछा गुना करा, यानी दो भुजाओं दो त्रिभुज के जो चीज अपने को त्रिभुज समरूप सिद्ध करनी है उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज भी क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। बच्चों आगे जो वाला 5th क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये अपने ने त्रिभुज बना लिया पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें कहा है कि पी आर और क्यू एस के बीच में कोई एक रेखा है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु क्या है, एस ओ टी है। इस प्रकार है कि पी कोण पी है वो आर टी और एस इसके बराबर है। इसका मतलब अपने क्या, यहाँ पे पी मानना है इसको, ठीक है, पी क्यू और आर। इसमें कहा ये जो पी कोण है वो किसके बराबर है, कोण पी के, ठीक है। जो चीज अपने को क्वेश्चन में दी अपने उसी हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले अपने को सिद्ध करना है ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, कोण पी है, ये कोण, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं तो कोण पी है वो बराबर है किसके, कोण आर टी एस के, आर टी एस के, कौन सा, कोण पी, यानी आर पी क्यू भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, बराबर है, ठीक है। अगर मैं एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज और एक बड़े वाला समरूप सिद्ध करना है, सर्वांग सम तो सिद्ध कर ही नहीं सकते क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है, भुजाओं का माप अलग अलग होगा। लेकिन अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, आर, यानी कोण एक तो होगा एस आर टी बराबर होगा पी आर क्यू के बराबर होगा, यानी दो कोण बराबर होंगे, हो गए। उसके बाद जब ये कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब भुजाएं आर पी बटे किसके, आर टी के। उसी तरह पी क्यू बराबर टी एस, यानी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है, और ये क्या है, भुजा, यानी भुजा कोण भुजा कोण, कौन सा नियम है, या आपने लिख सकते हैं कोण भुजा कोण भी लिख सकते हैं और भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज आर पी क्यू है वो समरूप है त्रिभुज के आर टी एस के, ठीक है, क्योंकि एक कोण अपने को दिया हुआ था, दूसरा दोनों में उभयनिष्ठ कोण था, और तीसरी अपने भुजाओं का अनुपात, यानी ये भुजा इसके बराबर है, यानी एक कोण अपने ने सिद्ध कर दिया और दो भुजाएं सिद्ध कर दी, इसका मतलब ये त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। बच्चों आगे वाला जो अपना 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि सबसे पहले अपने को त्रिभुज ए बी
ई सर्वांग सम है ए सी डी के, यानी ए बी और ई, इस त्रिभुज की बात की है इसने, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी के इसके सर्वांग सम है। सर्वांग सम है इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपने, सर्वांग सम है इसका मतलब ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इसके भुजा के बराबर होगी, इसके ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी ए डी बराबर ए ई हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भुजा इस त्रिभुज के बराबर होगी क्योंकि सर्वांग सम है, और ये भुजा इसके त्रिभुज के ये भुजा के बराबर होगी 2 होगी। इसका मतलब अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इससे, यानी ए बी ये इसके बटे में आएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो गया, एक हो गया। इसी तरह ए डी बटे ए ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यानी दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, दोनों साइड में 1 है, तो समीकरण इसको 1 मानते हैं, इसको 2, यानी समीकरण 1 व 2 से राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होंगे, यानी ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए ई। ये चीज है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ए ई है, ठीक है। अब देखो ए बी बटे ए सी, तो अगर मैं इसको ए बी है, ठीक है, इसके बटे में ए सी है, तो इसके अपने इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बटे में वो ले जाऊं मैं ए डी के बटे में ए, ठीक है, सेम है, कोई चेंज करने की अपने को जरूरत नहीं है। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ए डी ई है वो समरूप है ए बी सी के, यानी ए डी ई ये त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। बच्चों आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो 7th है, 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में कहा है आकृति में त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी में शीर्षलंब ए डी कहाँ पे, ए डी और सी ई है, परस्पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे लिखना था पी बिंदु पर कहाँ पे करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब अपने को आगे नीचे कितने क्वेश्चन दिए हुए, 4 दिए, उनको अपने को सिद्ध करना है। अब देखो शीर्ष लंब होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे जो ई कोण है वो 90 डिग्री है और डी कोण भी का है 90 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, समरूप सिद्ध करना है। तो इसका मतलब देखो कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी, ए ई और पी, एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा सी डी पी एक ये त्रिभुज है, यानी इस दोनों को त्रिभुज में, अब देखो इस दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें कौन सा कोण बराबर है, अब देखो यहाँ पे कौन सा कोण है, कोण ई, और बराबर है कोण किसके, कोण डी के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री कोण है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी दोनों कोण क्या है 90 डिग्री क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये तो था क्या था 90 डिग्री, उसके बाद दोनों में उभयनिष्ठ, अब देखो एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज, तो दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, पी, एक प्रकार से, और वैसे भी ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब अब लिख सकते हैं सी पी डी है वो बराबर है, सी पी डी बराबर है ए पी ई के, क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्वेश्चन में कहा है कि पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद जहां पे करते हैं उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी अपने दो कोण बराबर हो गए। तीसरा, ठीक है, यानी अपने को जब त्रिभुज की अपने बात करते हैं तो अब देखो दो बराबर होंगे तो इसका मतलब समरूप होंगे, लगभग दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो इसका मतलब त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी के। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध, कौन सी, आधार जो समानुपातिकता कोटि है उसके अनुसार ए ई पी है वो समरूप है सी डी पी के। ये था अपना फर्स्ट को इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछे हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। अब देखो कौन सा त्रिभुज, पहले अपने ने ये त्रिभुज लिया था, अब कौन सा त्रिभुज पूछा है, ए बी डी, ए बी और डी, अब ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज है, ठीक है। उसी तरह सी बी ई, सी
बी ई। एक तो ये त्रिभुज लिया है इसने और एक ये बड़े वाला त्रिभुज लिया, दोनों में कॉमन कौन सा है? कोण ई बराबर है कोण डी के। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री है। और बताओ इस दोनों कोण में क्या है? एक तो दोनों कोण 90 हो गए, दूसरा कोण बी बराबर कोण बी, दो क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। एक तो देखो इस, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज की बात करूं तो ये 90 डिग्री है, दो बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज में भी बी है और इसमें बी है, इसका मतलब दोनों में कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब समरूपता की कोटि के अनुसार ए बी डी है, समरूप है किसके? सी बी ई के। अब देखो समरूपता में अपने दो चीज सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वांग समय उसमें अपने तीनों चीजें सिद्ध करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है किसके? त्रिभुज ए डी बी के। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। कौन सी? ए ई पी। ए ई पी ये तो वापिस हो गई, ठीक है। अच्छा, ए ई पी यानी ये त्रिभुज है वो किसके बराबर से? ए डी बी। ए डी और बी इसके बराबर सिद्ध करना है, यानी ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है। सर्वांग सम तो होगा नहीं क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन अब देखो इसमें क्या है? इसमें कोण ई है और उसमें कोण कौन सा है? डी है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? 90 डिग्री है। बाकी कोण देखो और कौन से हैं इसमें? एक कोण बराबर हो गया, दूसरा दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है? कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, तो ये भी क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, सिंपल है, जो समरूप है उसमें अपने दो दो सिद्ध करें। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है? त्रिभुज पी डी सी है वो समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। पी डी ए, पी डी कहां पे? पी डी ए तो पी डी सॉरी पी डी सी, एक तो ये त्रिभुज, दूसरा बी ई सी, एक ये त्रिभुज। तो इसमें भी देखो एक इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में क्या है? कोण डी बराबर कौन है? ई है। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री है। बाकी देखो और क्या बन रहा है इसमें? कोण दोनों में कॉमन कोण कौन सा है? सी कोण है, यानी कोण सी बराबर कौन है? कोण सी, दोनों में कोण सी भी बराबर है। इसका मतलब क्या है? पी डी सी है वो समरूप है बी ई सी के। अब इस त्रिभुज में शीर्ष लंब बनाया है, इसका मतलब इसमें दोनों में 90 डिग्री है, तो लगभग जो ईडी है इसमें भी बराबर है, ईडी इसमें भी बराबर है, ईडी इसमें भी बराबर है और ईडी इसमें भी बराबर, क्योंकि 90 डिग्री कोण है। बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज, कौन सा? ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज बना, इसमें बढ़ाई गई भुजा ए डी। अगर ए डी को मैं आगे बढ़ा दिया, स्थित कोई ई बिंदु है, एक बिंदु है, और बी ई है वो सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बी ई है वो सी डी को किस पे बिंदु पर? एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है? ए बी ई है वो समरूप है किसके? त्रिभुज सी एफ और बी के। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब देखो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर मैं इस ए बी और सी और डी की बात करूं, ठीक है, अपने को पहले सिद्ध क्या करना है? ए बी ई यानी ये पूरा जो त्रिभुज है, ठीक है, उसको किसके बराबर सिद्ध करना है? सी एफ बी के, इस त्रिभुज के समूह का समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो एक ये बड़े वाला त्रिभुज है, एक ये छोटे वाला, दोनों में क्या है? कोण ए बराबर है कोण सी। क्यों होगा? क्योंकि समूह कोण है। समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है? समूह कोण है। जो समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इस त्रिभुज में क्या हो गया? बराबर। दूसरा कोण ई बराबर है कोण बी के। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसका ये कोण है और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, क्योंकि ये कौन सी आकृति बन रही है? जेड। इसका मतलब ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। यानी कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। दो कंडीशन अपनी होगी कंप्लीट, तो इसका मतलब इसमें कौन है? कोण नियम से अब दो कोण है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ए समरूपता कोटि, समरूपता कोटि कसौटी। ठीक है, तो इसका मतलब इससे क्या हो गया? त्रिभुज ए बी ई है वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के।
अब देखो समरूप में अपनी दो चीज सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वांग सम है उसमें तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। अब समरूप का मतलब होता है आकृति बड़ी छोटी हो लेकिन देखने में एक जैसी हो, और सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों के माप और कोण हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अपना यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आगे जो 9वां क्वेश्चन है उसमें क्या है, आकृति है। आकृति मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है। आकृति क्या दी हुई है अपने को, ये कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। क्वेश्चन में कहा ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। इसमें बी कोण क्या है, समकोण है। फिर अपने को एक त्रिभुज ए एम पी, ए एम और पी, या मान लो यहाँ पे एक रेखा खींच दी इसको, ये हो गया पी और ये हो गया एम, जिसमें एम बी कोण क्या है, समकोण है। इसमें कहा है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिसमें बी और एम कोण क्या है, समकोण है। तो सिद्ध फर्स्ट ये और सिद्ध सेकंड ये करना है। अब अपने यहाँ की अगर फर्स्ट की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के लिए कम से कम दो माप समान होनी चाहिए। अगर मैं त्रिभुज ए बी सी यानी इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं ए बी सी के, तो इसका मतलब इसमें बी कोण बराबर है, बी कोण है। अगर मैं ए पी एम इसकी बात करूं ए एम पी, तो इसमें कोण कौन सा है, एम है। दोनों क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब कोण बी बराबर है कोण ए के। ठीक है, बाकी अगर दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण कौन सा आ रहा है, कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ए बी सी और ए एम पी दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, कोण ए। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है इसका मतलब कोण कोण समरूपता से, समरूपता कसौटी से, यानी त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज के इसके समरूप हो गया, इसका मतलब इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। सेकंड में देखो जब ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं और इस त्रिभुज की बात करूं, ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो सी ए यानी सी ए बराबर होगा किसके, पी ए के। अब मैंने सी ए के बराबर पी क्यों लिया है, अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, यहाँ पे कौन सा कोण है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो इस कोण में बी के सामने ए सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, अगर इसी प्रकार इसका एम है तो इसके सामने कर्ण कौन सा है, पी ए। ठीक है, ये बराबर इसका अनुपात बराबर होगा किसके, बी सी। अगर इस भुजा की बात करूं, लंब, लंब क्या है, बी सी, और इस त्रिज्या में लंब क्या है, एम पी है। तो इसका मतलब इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये किससे हुआ, जब ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो इसमें आगे वाला अपने सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बच्चों आगे वाला जो 11वां क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है कि आकृति अपने को यहाँ पे दी हुई है जिसमें ए बी और बराबर है ए सी के। ए बी यानी ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। क्यों है, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी को आगे बढ़ाई गई भुजा सी बी को जब ई तक बढ़ाया जाता है तो ए डी है वो लंब है बी सी पे, और ई एफ है वो लंब है किस पे, ए सी पे। तो सिद्ध करो कि अपने को सिद्ध क्या करना है, ये चीज यानी ए बी डी, ए बी डी ये त्रिभुज है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, सी ई एफ के, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या रहा है, कोण डी है वो बराबर है कोण एफ के। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। दूसरा अगर अपने बात कर चुके हैं, अब आगे बात करें तो इसका मतलब और क्या होगा इसमें। अब देखो अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया था, यानी ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के, यानी ए बी ये बराबर है किसके, ए सी के। इसका मतलब यहाँ पे कोण बी बराबर है कोण किसके, सी के, यानी ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो बी, और इस त्रिभुज में बात करूं तो सी, यानी बी और सी बराबर है। सेकंड कोण है क्योंकि अपने यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, या अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि दो भुजाएं बराबर दी हुई है तो इसका मतलब दो कोण भी समूह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दो चीज होगी, अब जब दो चीज अपने होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज होगी, कौन सी है, कोण और भुजा सिद्ध होगी। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के, क्योंकि अगर इस त्रिभुज में ये भुजा
यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समरूप हो गया समरूपता कसौटी से। तो इसका मतलब ए बी डी है वो समरूप है ई सी एफ के। बच्चों आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। ये त्रिभुज है अपना ए बी और सी, ठीक है। ये भुजाएं ए बी और बी सी तक की माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज क्या दिया हुआ है अपने को, पी क्यू आर की कर्म से पी क्यू के मध्य भुजाएं क्या है, पी एम के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब इसकी जो भुजा है ए डी माध्यिका, इसकी जो भुजा है पी एम, इसके क्या है, समानुपाती है। अब क्वेश्चन में क्या समानुपाती है, इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है कि ए बी सी है वो समरूप है पी क्यू आर के, ये चीज सिद्ध करनी है। अब इसमें देखो माध्यिका समानुपाती है, इसका मतलब अपने क्या लिख सकते हैं, जब माध्यिका समानुपाती है तो इसका मतलब इस त्रिभुज में यानी ए बी वो का अनुपात पी क्यू, यानी इस भुजा का अनुपात इसके बराबर। इसी तरह और क्या लिख सकते हैं अपने, बी सी, इस भुजा यानी बी सी का अनुपात क्यू आर के और बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, यानी इसकी भुजाओं का अनुपात है वो इस भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि शुरू में अपने कह दिया कि ये भुजा इसके समानुपाती है। यहाँ तक अपने ने कर लिया। अब देखो इसको कैसे करते हैं, जब ये इसके समानुपाती है, इसका मतलब अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करूं तो यानी ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तो इसका अनुपात भी बराबर होगा। तो यानी अगर इससे क्या सिद्ध होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर है, मैं इतनी भुजाएं और इस त्रिभुज की इतनी भुजाओं को बराबर लिया है, तो इसका मतलब ए बी कौन सा होगा, ए बी डी समरूप है किसके, पी क्यू एम के। जब ये कोण इसके समरूप है तो इसका मतलब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी किसके बराबर होगा, पी क्यू के, और इसी तरह बी सी समरूप होगा किसके, क्यू आर के, और इसका होगा ए डी समरूप होगा इसका पी एम के, ठीक है। यानी इससे ये समरूप होगा और इससे क्या समरूप होगा, ए डी सी समरूप है किसके, पी एम आर के। जब इतना कोण इसके समरूप सिद्ध होगा, ये कोण इसके समरूप सिद्ध होगा, इसका मतलब ए बी सी है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे वाला जो अपना 13वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। ये मान लो अपने को कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है। बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे मान लो कोई डी बिंदु स्थित है। अब अपने को दिया नहीं हुआ कि ये माध्यिका है या शीर्षलंब है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए डी सी ये त्रिभुज है वो किसके बराबर है, बी ए सी के, इस त्रिभुज के क्या है, समरूप बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए डी सी है वो बराबर है बी ए सी के। कौन सा है, ए डी सी, ठीक है, यानी कौन सा दिया हुआ है, ए डी सी, यानी ये त्रिभुज बराबर है बी ए सी के। अब देखो ये त्रिभुज इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों में कौन कौन सा उभयनिष्ठ है, कौन सी। अब देखो इस त्रिभुज में भी सी कोण है और इस पूरे में भी क्या है, सी कोण है। एक तो ये हो गया अपना एक सी कोण उभयनिष्ठ हो गया। फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये चीज भी दी हुई थी, पहला और दूसरा, यानी ये कोण इसके बराबर है और दूसरा सी कोण उभयनिष्ठ है। सी कोण उभयनिष्ठ है, इसका मतलब अपने क्या लिख सकते हैं, ए डी सी है वो समरूप है बी ए सी के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण था, इसका मतलब ये त्रिभुज इसके समरूप है, इसका मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें भुजाएं कौन सी होगी, इसमें ए सी भुजा किसके बराबर होगी, डी सी के। इस त्रिभुज की भुजाएं इसकी डी सी के बराबर होगी, ठीक है। सेकंड बी सी, यानी बी सी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी होगी अपनी ए सी के, ठीक है। अगर इस त्रिभुज की बात करो, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की ये भुजाएं बराबर होगी, इसका अनुपात ये क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज होगी अपने। अब क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं तिरछा गुना करूं तो क्या हो जाएगा, ए सी की स्क्वायर बराबर बी सी गुना
DC। यही चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। सबसे पहले अपने ने समरूप जो क्वेश्चन में दिया उससे अपने ने समरूप सिद्ध कर लिया। जब समरूप सिद्ध हो गया तो उसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब भुजाएं कैसे लिया है, AC बटे DC। अगर मैं इस त्रिभुज की बात लूं तो इसके कोण के सामने कौन सी है, भुजा ये, और इस कोण के सामने कौन सी, भुजा ये, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। इसी तरह BC, अगर मैं इस त्रिभुज इस कोण के सामने की भुजा ये लूं और इस कोण के सामने की भुजा ये लूं तो ये होगा, दोनों बराबर हो गए। तिरछा गुना करूंगी तो ये चीज अपनी यहाँ पे क्या होगी, सिद्ध हो चुकी है। बच्चों आगे जो 15वां क्वेश्चन है इसमें कहा है लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि की 4 मीटर की लंबाई की छाया की लंबाई, मान लो ये कोई स्तंभ है, ठीक है, कितना मीटर है, 6 मीटर है, और यहाँ से भूमि से इसकी जो छाया नीचे बनती है, अपने सीधे खड़े हैं तो अपनी छाया नीचे भूमि पर बनती है, भूमि की छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। तो ये अपना एक त्रिभुज बन गया, इसको मैं मानती हूँ A B और C, यानी एक 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि की छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। जबकि उसी समय एक यहाँ पे अपने मीनार ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई, ये कोई मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, तो इसकी मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे अपने P Q और R मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि एक कोई ये स्तंभ है जिसकी 6 और उसकी छाया की लंबाई 4 है, उसी तरह एक मीनार है जिसकी अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है और छाया की लंबाई 28 है, तो अपने को छाया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज, अब अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो अपने क्या करते हैं, उसी समय की बात करें, त्रिभुज ABC है वो अपने समरूप सिद्ध कर लेते हैं PQR के, ठीक है। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, अब देखो समरूप सिद्ध करने के लिए अपने क्या करते हैं, जो भी स्तंभ होता है वो हमेशा सीधी रेखा में खड़ा होता है, इसका मतलब कोण B है वो बराबर है कोण Q के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, जो भी स्तंभ खड़े होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे अगर अपने बात करें ये कोण और ये कोण क्या बराबर होंगे, 90 डिग्री के सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, तो ये मान लेते हैं अपने R, ठीक है। तो इसको मीनार की छाया की लंबाई के अनुसार मान लिया, तो इसका मतलब ये त्रिभुज इसके समरूप है, इसका मतलब ये संगत भुजाएं बराबर है। संगत भुजाएं क्या है इसकी AB इसकी ऊंचाई के बराबर होगी, उसी तरह इसकी छाया की लंबाई BC है वो बराबर होगी किसके, QR के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है, AB कितना दिया हुआ है 6, PQ अपने को पता नहीं, BC कितना दिया हुआ है 4 और ये कितना दिया है 28, ये कट गया 7 से, तो H इक्वल टू कितना हुआ 42 मीटर, यानी H की ऊंचाई कितनी आ गई 42 मीटर, तो छाया की ऊंचाई कितनी आ गई अपने 42 मीटर।